देख रहे हैं हिंदुस्तान। एकमात्र ऐसा जिला है जहां रोडवेज का अपना बस स्टैंड नहीं है। गाड़ियां और अच्छे रूट इनके द्वारा बताए गए हैं, जिससे आमजन को भी फायदा होगा और साथ में राजस्थान राज्य परिवहन निगम को भी निश्चय रूप से फायदा होगा। शहर वासियों ने रोडवेज बसों को जैसलमेर से राजस्थान एवं राज्य के अन्य शहरों से जोड़ने को लेकर मुख्य प्रबंधक दीपक कुमार को ज्ञापन दिया। जैसलमेर में रोडवेज डिपो प्रारंभ होने के 2 दशक पश्चात भी जिले से देश प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण नगरों से रोडवेज बस सेवा से न जुड़ पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। चूंकि जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर प्रमुख पर्यटन स्थल होने के साथ साथ विभिन्न धर्मों के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है, वहीं ऊर्जा क्षेत्र में देश भर में एक बड़ा हब बनकर उभरा है, जहां अनगिनत बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित हुई है। इसी को देखते हुए जैसलमेर में वर्ष 2012 में सिविल एयरपोर्ट बनाकर हवाई सेवाएं प्रारंभ की गई है, तो जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों करोड़ रुपए लगाकर आधुनिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा रहा है। परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश के अंतिम छोर पर बसे लाखों करोड़ के राजस्व को देने वाले जैसलमेर में रोडवेज विभाग की कोई सुविधाएं नहीं है और अपना स्वयं का बस स्टैंड तक नहीं है और न ही यहाँ से वेज बस सेवाएं देश प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए है। ऐसे में पर्यटकों, प्रवासियों एवं स्थानीय निवासियों को मजबूर होकर असुरक्षित प्राइवेट बसों में यात्रा करनी पड़ती है। जैसलमेर में बने रोडवेज डिपो में यात्रियों की बैठने के लिए छाया और टीन शेड लगाने की व्यवस्था को लेकर अवगत करवाया गया। इसको लेकर मुख्य प्रबंधक दीपक कुमार ने कहा कि शहर वासियों की मांग को उच्च अधिकारी तक पहुंचने और जल्द पूरी करने का आश्वासन दिया। जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान का सबसे लास्ट एंड का जिला है और 2013 में यहाँ रोडवेज डिपो स्थापित होने के बाद में आज तक यहाँ के लोगों को जो है सुविधाएं नहीं मिली रोडवेज की। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जैसलमेर रोडवेज जो है वो कम से कम यहाँ से कुछ उन शहरों के लिए अपनी अच्छी बसें चालू करे जिससे यहाँ के लोगों को सुविधा हो। क्या है कि जैसलमेर से जैसे आप देखिए कि हरिद्वार के लिए कोई सीधा साधन नहीं है, न तो ट्रेन का है न बस का है। यदि ये सुविधा यहाँ मिलती है तो जैसलमेर का जो ये सीमांत क्षेत्र है यहाँ के लोगों को बीकानेर या जोधपुर या बाड़मेर जाकर के ट्रेन पकड़ना या बसें पकड़ना उससे निजात मिलेगी। तो यहाँ के लोगों को जो है धार्मिक नगरी जो है हमारी हरिद्वार है वहाँ तक के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिले। इसके साथ साथ में हम लोगों ने डिमांड रखी है कि जैसलमेर से रात्रिकालीन रोडवेज की एसी स्लीपर बस जो है वो अहमदाबाद के लिए चलाई जाए, जयपुर के लिए चलाई जाए, उदयपुर के लिए चलाई जाए, ताकि यहाँ का जो टूरिज्म है उसको संबल मिल सके। क्योंकि इन शहरों से भी सीधी कनेक्टिविटी के लिए जो ट्रेन सेवाएं भी है तो वो पूर्णतया आप समझिए कि कोई इतना लाभदायक नहीं है, क्योंकि उनमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। सीजन के टाइम में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसलमेर की अर्थव्यवस्था जो है वो टूरिज्म पे डिपेंड है। तो कम से कम जो टूरिस्ट जैसलमेर आना चाहते हैं, जो अपने साधन से नहीं आ पा रहे हैं या ट्रेन कनेक्टिविटी उनको नहीं मिल रही है, तो उनको कम से कम रोडवेज की ऐसी स्थलें जिससे कि वो लोग सीधा जैसलमेर आ सकें। प्रकार से अन्य शहरों के लिए भी हमने मतलब जो है वो इनको प्रस्ताव दिए हैं इसमें ज्ञापन में कि भाई कम से कम आप जो है इन शहरों के बीच में, वो राजस्थान के शहर हैं उनके बीच में भी आप ऐसी मतलब जो है वो बसें चालू करें जिससे कि यहाँ के आम लोगों को इसकी सुविधा मिले, टूरिस्टों को सुविधा मिले। दूसरा, यहाँ बहुत सारे एमएनसीज हैं। आज की तारीख में जैसलमेर में दर्जनों एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनीज है। उनके कार्मिक जो बड़े अधिकारी हैं उनको तो अलग सुविधा मिलती है, लेकिन जो छोटे स्तर के कार्मिक है, जो टेक्नीशियंस है या वो लोग हैं, उनको भी उनके नगरों तक के लिए कनेक्टिविटी मिल जाए। ऐसा ये हमने एक रूट मैप भी इनको बना करके दिया है कि भाई कम से कम इन रूटों पे आप जो है इस प्रकार की श्रेणी की, जैसे एसी, नॉन एसी, स्लीपर या जो स्टार लाइन 2x2 है या ब्लू लाइन जो 3x2 की बस है, वैसी बसों की सुविधाएं आप यदि देते हो तो यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी। आपने हमें मैनेजर साहब ने बताया कि भाई उन्होंने स्वयं ने अपने स्तर पे भी पहले से डिमांड भेजी है आगे तक के लिए, और अब हमारे इस प्रस्ताव पे, हमारे इस ज्ञापन पे भी आपने कहा है कि हम शीघ्र ही तो आगे उच्चाधिकारियों को प्रेषित करते हुए लिखेंगे तो भाई जल्दी से जल्दी जैसलमेर में रोडवेज की सेवाएं शुरू हो। साथ में हमने इसमें ये एक मेंशन किया है कि एकमात्र ऐसा जिला है जहां रोडवेज का अपना बस स्टैंड नहीं है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और जो पहले रोडवेज के नगर परिषद के बस स्टैंड थे, तो आपने देखा बाड़मेर रोड वाला बस स्टैंड जो बिल्कुल अब खंडर हो गया है, कोई देख रेख नहीं है। वैसे ही नीरज होटल के पास पीछे की तरफ जो बस स्टैंड है नगर परिषद का, वो भी मतलब बस स्टैंड की श्रेणी में नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ कोई सुविधा नहीं, छाया की सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं, बसों के खड़े होने के एप्रेन नहीं है।
वहाँ किसी प्रकार की ऐसी सुविधाएं नहीं है। जो ठीक है, रोडवेज ने अपना एक वहाँ शेड लगा रखा है और नीचे एक काउंटर लगा रखा है ताकि वहां से टिकट वितरण हो सके, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि रोडवेज का अपना भी एक बस स्टैंड हो, रोडवेज के पास अपनी जमीन भी है, डेपो भी यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे उनका पंप भी है जहाँ से वो जो है तेल की आपूर्ति भी बसों को होती है। वर्कशॉप के रूप में भी यहाँ पे छोटा मोटा काम जो है वो हो सकता है। लेकिन यदि अगर इस पे राज्य सरकार अच्छे से ध्यान दे करके, अब चूंकि डबल इंजन की सरकार है, आप देखिए ऊपर केंद्र में जो है वो भी भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार, अब डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार होने पे सबसे बड़ा फायदा, रेलवे स्टेशन पे 150 करोड़ रुपए खर्च करके और बहुत सारा जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब राजस्थान सरकार को भी कम से कम विकास की ओर एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए और जैसलमेर में रोडवेज से संबंधित जितनी भी सुविधा है वो अच्छे से अच्छे यहाँ पे करे, तो जैसलमेर की जनता को लगेगा कि वास्तव में डबल इंजन की सरकार कुछ काम कर रही है। जाने आज जैसलमेर विचार एवं विकास मंच के जो भी पदाधिकारी हैं, अधिकारीगण हैं और इनका कमेटी के जितने भी सदस्य हैं हमारे जैसलमेर आगार में उपस्थित हुए और उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। और इनके विचार से हमको बहुत खुशी हुई है, क्योंकि जैसलमेर से विभिन्न मार्गों पे जहाँ पे यात्री भार है और आपस में कनेक्टिविटी है, काफ़ी गाड़ियों की यहाँ पे डिमांड है और ऐसी अच्छी गाड़ियाँ और अच्छे रूट इनके द्वारा बताए गए हैं, जिससे आमजन को भी फायदा होगा और साथ में राजस्थान राज्य परिवहन निगम को भी निश्चय रूप से फायदा होगा। इसके लिए हमने अब पूर्व में भी एक बार प्रारूप बना के भेजा था मुख्यालय जयपुर को, जिसमें हमने संसाधनों की जो आवश्यकता है उसके बारे में लिखा था। अब इसके आधार पे हम और उनसे संसाधनों की और बसों की मांग करेंगे, जिससे हमारे पास में जैसे ही संसाधन उपलब्ध होते हैं तो हम अधिक से अधिक मुनाफे वाले और यात्रियों को या आमजन को राहत पहुंचाने वाले मार्गों पे और अधिक राजस्थान रोडवेज की गाड़ियां हैं वो संचालित करेंगे। अभी वर्तमान में ऐसी गाड़ी राजस्थान रोडवेज की जैसलमेर से संचालित नहीं है। इसके अलावा हमने 4 ऐसी गाड़ियों की डिमांड यहाँ रखी है, तो जैसे ही वो गाड़ियाँ हमारे पास में आती हैं शुरू कर दी जाएगी।